वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एलजेपी में लगी आग की लपटों पर तमाम पार्टियों ने अपने सत्ता की रोटी सेकने की तैयारी अब शुरू कर दी। एक तरफ जहां तेजस्वी अपने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद से ही काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर अब काम कर रही है। एलजेपी में चाचा और अन्य सांसदों के बदले तेवर के बाद अब चिराग पासवान पर आई आपदा में तेजस्वी उनके लिए कंधा बनने की जुगत अब लगा रहे हैं। तेजस्वी की ओर से चिराग पासवान को महागठबंधन में शामिल होने के प्रस्ताव भेजे जाने के बाद सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड की राजनीति में भी गहमागहमी शुरू हो चुकी है। एलजेपी की टूट से झारखंड की राजनीति में क्या बदलाव आ सकता है, देखिए रिपोर्ट पर करेंगे चर्चा। बिहार के साथ ही साथ पूरे देश की राजनीति में दलितों और पिछड़ों के मसीहा कहे जाने वाले रामविलास पासवान ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एलजेपी की कमान चिराग पासवान को सौंप दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट कटवा पार्टी का तमगा लिए चिराग पार्टी को टूट से नहीं बचा सके। हालांकि पार्टी में आंतरिक कलह के कारण चिराग ने पार्टी के 5 लोकसभा सांसदों का समर्थन खो दिया। अपने चाचा पशुपति के द्वारा अन्य 4 सांसदों के समर्थन के साथ खुद को पार्टी प्रमुख घोषित किए जाने के बाद चिराग राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद अपनी ही पार्टी में दरकिनार कर दिए गए। मौजूदा समय में पार्टी में हुई टूट की वजह से चिराग पासवान आपदाओं से घिरे हैं। यूपीए हो या एनडीए, दोनों गठबंधन चिराग पासवान के इस आपदा को अवसर में बदलने के फिराक में लगे पड़े हैं। एलजेपी में हुए बदलाव पर चुनाव आयोग का निर्णय क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एलजेपी में पड़ी टूट की वजह से झारखंड के राजनीतिक हलकों में भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनका भी वोट है हर जगह, झारखंड में भी है, बिहार में भी है। तो जब एक साथ मिल करके, जिस तरह से आप देख रहे हैं झारखंड में यूपीए गठबंधन जब एक साथ हम लोग मिल के यहाँ चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नज़र नहीं आई। तो वो भी अगर हमारे साथ आ जाते तो निश्चित रूप से उनको भी लाभ होगा, हमको भी लाभ होगा, और जो यूपीए गठबंधन के तमाम नेता वो सारे लोग लाभान्वित होंगे और वोट जो है हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा, चूँकि एकीकृत वोट मिलेगा सबको। जेडीयू और एलजेपी के बीच की तल्खियां पटना से लेकर दिल्ली तक मशहूर है। बावजूद इसके पिछले बिहार चुनाव से पहले तक दोनों ही दल बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की छत्रछाया में एक साथ थे। हालांकि पिछले चुनाव के पहले एनडीए से अलग होकर जेडीयू के प्रति चिराग के तेवर देखते बने, लेकिन लोजपा पर आज भी बीजेपी अपनी दावेदारी रखती है। तेजस्वी के ऑफर को लेकर बीजेपी ने आरजेडी पर अपने विस्तार के लिए बाहरी लोगों पर आश्रित रहने की बात कही है। वहीं लोजपा को मिली पहचान के श्रेय बीजेपी ने खुद को दिया। झारखंड प्रदेश बीजेपी में भी चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। जहां बीजेपी झारखंड में एलजेपी को ज्यादा तवज्जो नहीं देती, लेकिन दलितों के वोट बैंक के खिसकने का खतरा यहां भी महसूस किया जा रहा है। एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब तक चिराग पासवान की एलजेपी एकजुट थी और हमारे साथ थी, तो कहीं ना कहीं उनको मजबूती भी मिली और पहचान भी मिली। लेकिन परिवार में जो बिखराव हुआ उसके कारण आज पार्टी बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई है, कमजोर हो गई है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने जिस तरह से शुभेच्छाएं व्यक्त की हैं कि हमारे राम नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। और मैं समझता हूं कि अब ये चूंकि अंदरूनी मामला है किसी पार्टी का कि पार्टी के अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी किसके नेतृत्व में चलेगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत इन विषयों से सरोकार नहीं रखती है और हम इस पर कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। चुनाव आयोग के निर्णय के इंतजार में जहां चिराग पासवान ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, वहीं दोनों गठबंधन में चिराग के निर्णय के इंतजार में हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच चिराग को लेकर खींचातानी शुरू हुए। 5 सांसदों का समर्थन खोने के बावजूद चिराग को अपने बेड़े में शामिल करने की कवायद अभी भी उनके मौजूदा महत्व को दर्शाता है। चिराग के लिए दावेदारी उनके इस बात को साबित करती है कि चिराग बिहार की राजनीति में स्थापित नेता हैं। ये देखना है कि चिराग स्वतंत्र रूप से राजनीति करते हैं या फिर किसी राजनीतिक दल या गठबंधन का दामन थामेंगे। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से संवाददाता करिश्मा सिन्हा के साथ गौरव दुबे की रिपोर्ट। तो चलिए आज के दिन इस लाइव डिबेट शो में अनीता यादव आरजेडी से, सरोज सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जो कि लाइव में बैठे हुए हैं। अनीता जी, सबसे पहले आपके पास इस बड़ी टूट का फायदा क्या मिलेगा आपको झारखंड के अंदर, किस नजरिए से आप देख रही हैं? जी नमस्कार। जय। देखिए, राजनीति से विश्वास नहीं रखती कि किसी के टूट से हमें फायदा मिले।
ये हम लोग अच्छा नहीं मानते। आपदा में अवसर खोजने का काम भाजपा का है। जहाँ तक लोजपा की बात है तो ये दुख की बात है जो चिराग पासवान जी के साथ हुआ। भाजपा का एक षड्यंत्र था कि उस पार्टी को खत्म करना, और मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी को समझ में आ गया हो, मैंने तक समझ आ ही गया होगा। अगर वो हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है, और निश्चित रूप से अगर वो हमारी पार्टी में आते हैं तो हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी ही। झारखंड के परिक्षेप से हम पूछ रहे हैं, मतलब कि झारखंड में फिर आने वाले चुनाव में भी आपको मदद मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अगर हमारे पार्टी से जुड़ते हैं तो मजबूती मिलेगी ही, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, चिराग पासवान अगर एनडीए से अलग होते हैं, क्योंकि देखिए सरोज जी मैं आपके पास आऊंगा, अनीता जी लौट कर आऊंगा। देखिए मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है मोदी कैबिनेट का। ऐसे समय में अगर चिराग पासवान को जगह नहीं मिलती है, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं सरोज जी, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो किनारा करेंगे एनडीए से आने वाले समय में। और फिर अगर वो अलग रुख अपना इख्तियार किए, और चुनाव देखिए हर राज्यों में आने वाले हैं, फिर उनका अलग रवैया होगा, तो फिर आपको नहीं लगता कि नुकसान होगा बीजेपी को? देखिए क्या होगा नहीं होगा, अब तो भविष्य के गर्भ के में जो सवाल है उसके उत्तर तो मैं अभी नहीं दे सकता। मैं अभी इतना ही कह सकता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो विधायक संसदीय दल है उसके नेता चुने गए हैं पारस जी, पशुपति पारस जी उसके नेता हैं। 5 सांसद उनके साथ हैं और लोकसभा के स्पीकर ने उनको मान्यता दिया है संसदीय दल के नेता का। और लोजपा के वो संसदीय दल के नेता बने हैं, और संसदीय दल के अध्यक्ष के लिए 2 लोग दावा कर रहे हैं। पशुपति पारस जी भी संसदीय दल के नेता के रूप में, यही अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया है। चिराग जी कह रहे हैं कि नहीं, मैं अध्यक्ष जो है सो का दावा हम वो कर रहे हैं कि हम हैं। तो अब तो ये तो चुनाव आयोग को तय करना है कि कौन लोजपा का जो अध्यक्ष होंगे, चिराग जी होंगे कि पशुपति पारस जी होंगे। संसदीय दल का तो फैसला हो गया कि पशुपति पारस जी हैं, और लोजपा के जो संसदीय दल है वो आज लोजपा आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लोजपा कोई अलग दल नहीं है। लोजपा जो है लोक जनशक्ति पार्टी आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक संसदीय दल के नेता पशुपति पारस जी ने कहा कि हम भाजपा के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। तो आज भी एनडीए के साथ लोजपा है। अब और रह गया सवाल की के यहाँ अंदरूनी जो फूट है और चिराग पासवान जी को लेकर के जो उनकी दुविधा है, और वो दोनों में जो आपस में जो बिखराव है वो लोजपा को तय करना है, वो उनकी अपना निजी मामला है। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है गठबंधन है। लेकिन मौजूदा समय में लगता नहीं, आपने जिक्र तो कर दिया कि गठबंधन में है हम। चिराग पासवान बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे कि आप लोग कुछ बोलेंगे, जुबान खोलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने ट्वीट में भी अपने दर्द को छलकाया है। नहीं, देखिए लोजपा का अंदरूनी अपना मामला है, तो उसमें हम भारतीय जनता पार्टी को बोलना ठीक नहीं है, हमारा बोलना ठीक नहीं है। उनके आपस का मामला है। हम तो चाहते हैं लोजपा एक रहे, लोजपा हमारे साथ है, और लोजपा हमारे साथ है। उसके संसदीय दल के नेता आज भी हमारे साथ है, उनकी पूरी संसदीय दल सारी हमारे साथ है। और चिराग जी भी कहते हैं कि हम मोदी जी के हम हनुमान हैं, तो सब लोग मोदी जी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं और लोजपा हमारे साथ है। इसलिए अभी हम इस पर अब रह गया उनके अंदरूनी विवाद, तो वो लोग मिल के ठीक करेंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि उन लोग का विवाद ठीक हो जाएगा सब। लेकिन लोजपा आज भी एनडीए के साथ। चलिए, अनीता जी सुन रही हैं आप, मोदी जी के हनुमान जो है वो फिलहाल अकेले छूट गए हैं। अलग हाँ, होने बिल्कुल के मैं सुन जी, हाँ बोलिए। कहिए, जवाब दीजिए आप। हेलो, हाँ जी मैं सुन रही हूँ। दरअसल जिनका भी विश्वास इन पे रहा है उनको छलने का, लूटने का काम भाजपा का शुरू से रहा है, चाहे वो जनता का विश्वास हो, चाहे उनसे जुड़ी पार्टियों का विश्वास हो। जब देश को छल दिया तो चिराग जी क्या है? तो चिराग जी वाकई बिहार चुनाव में भी भाजपा का छल दिया, आप किसका जिक्र करना चाहती हैं अनीता जी? कहीं भी अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं, वहां नहीं किए जहां पे भाजपा का प्रत्याशी खड़ा था। तो इससे बड़ा तो और कोई भक्ति का प्रमाण दे नहीं सकते हैं चिराग जी। उसके बाद भी उनके साथ
कैसा बर्ताव किया जा रहा है वो आप खुद देख रहे हैं और यही कारण है कि आप आज इस बात पर ये डिबेट रखा है आपने। तो ये तो सोचने वाली बात ही है कि जो विश्वास रखता है उसके साथ भाजपा क्या करती है। नहीं अनीता जी, अभी आप जिक्र कर रही थी कि बीजेपी ने किसी को छोड़ा नहीं, सभी को छलाया, और किसका किसका नाम आप लेना चाहती हैं? कौन है आपकी लिस्ट में? जी अभी आपने जिक्र किया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसने सभी को छलाया, तो लिस्ट में आपके कौन कौन से लोग हैं, कौन सी पार्टियां जिसको बीजेपी ने छलाया? चला है विकास के नाम पे ये पार्टी आई थी, देश का क्या हालत है आप देख सकते हैं। महंगाई के नाम पे ये पार्टी आई थी, अभी आप देख सकते हैं कि महंगाई कहाँ पे है। पेट्रोल और डीजल के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, काले धन के नाम पे आया था। अभी पता है, आप सभी को पता है कि काला धन बढ़ चुका है स्विस बैंक में। तो ये पूरे देश को जो छलने का काम करता है वो चिराग पासवान को छोड़ दे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जी जवाब दीजिए सरोज जी, आपने सभी को छला, महंगाई को लेकर आम जनता को छला। मौजूदा समय में देखिए जो काले धन की बात आप लाने की कर रहे थे वो भी बैंक में बढ़ गया, स्विस बैंक में, लेकिन आपने खुद ही बोल दिया। बताइए पहले इस पर, फिर अगला सवाल होगा, बोलिए। हेलो, हाँ बताइए सरोज जी। हाँ, कह रहे हैं कि अनीता जी शायद राष्ट्रीय जनता दल से हैं ना? हेलो, हाँ बताइए, मैंने बताया था शुरुआत में कि आरजेडी से हैं वो, शायद आप भूल गए। हाँ, आरजेडी से हैं। हाँ। अब बताइए कि आरजेडी के साथ नीतीश जी थे कि नहीं थे, रामविलास जी थे कि नहीं थे? तो ये लोग, इन लोग को तो ये लोग जब धोखा खाए हैं राजद से, वहां तो परिवारवाद के अलावा कुछ है नहीं। वहां तो लालू जी के बाद राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी के बाद तेज प्रताप जी के बाद निशा जी। वहां तो तीसरे की वैकेंसी तो है नहीं, तो वैकेंसी है नहीं, इसलिए नीतीश जी वहीं से छोड़ के आए। बीच में आप बोल रही थी तो हम नहीं बोल रहे थे, सुनिए। वो हमारी अंदरूनी पार्टी है, वो हम तय करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा, ये आप तय नहीं करेंगे। ये आप तय करने वाले कौन होते हैं कि हम परिवारवाद कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? आप अपने यहाँ परिवारवाद देखे ना। यशवंत सिंह का बेटा, यशवंत सिन्हा का बेटा जसवंत सिन्हा कैसे आ गए राजनीति में, तुरंत बन गए मंत्री। कितने दिन राजनीति में थे वो? कितने दिन राजनीति में थे वो, आप बताइए। वसुंधरा राजे परिवार का, पूरा राज्य परिवार का आपके यहाँ भरा पड़ा है, वो परिवारवाद नहीं है? कल्याण सिंह के बेटे आपके यहाँ नहीं है? मैं गिनाना शुरू करूं आपका परिवारवाद? अरे भाई आप सुनिएगा, आप तो 5 मिनट बोलिए और उसके बाद हम एक लाइन बोले। रटिए मत रटिए, तो चिल्लाइए, तब बैठ के चिल्लाइए, तब बैठ के चिल्लाइए, तब बैठ के चिल्लाइए ना, तब बैठ के चिल्लाइए। तेजस्वी जी थोपे हुए होते तो आज आपको टक्कर नहीं देते होते, और बिहार में जीत भी चुके थे, ये सब जानता है। अरे बाबा, 2000 करोड़ का घोटाला करके जेल में आपके नेता जेल में बैठे हुए हैं, अभी बेल पे है, क्या बात कर रही हैं? नहीं है, जनमत चोरी खाता नहीं खुला बिहार में, लोकसभा में खाता नहीं खुला, नेताजी जेल से अभी छूट के गए हैं। जोर जोर से मत बोलिए, जोर जोर से मत बोलिए, नहीं तो बेल टूट जाएगा। क्या आप बात कर रही हैं? जरा शांति से सुनिए ना, जरा शांति से सुनिए। आप हर जगह नकार दिए गए हैं, और आपको सब जगह लोग वोट दिया ना। बिल्कुल, आपको बिहार में नकार दिया। बिहार में 15 साल से लोकसभा में तो खाता नहीं खुला, विधानसभा में जीत गई, विधानसभा में जीत गई क्या? जनमत चोरी, और पूरा विश्व इस चीज को देख रहा है। और हम जनमत चोरी करके आए हैं, और आप हार गई है जनमत लोकतंत्र बचाते हुए। देख लें, आप मध्य प्रदेश देख लें, आप गोवा देख लें। अरे क्या एक स्टेट में आपकी पार्टी है, वो भी रूलिंग में नहीं है क्या? आप बात कर रहे हैं बीजेपी पे? क्या आप बात सुनिएगा कि पहले आप बोलने दीजिए। चलिए डिबेट पर आइए। सरोज जी, जो मेरे सवाल थे उस पर आप जवाब दीजिए। अरे क्या जवाब दे भाई, अब ये 5 मिनट से बोल रही थी, हम एक शब्द नहीं बोले, हम बोलना शुरू किए तो बीच में बोलना शुरू कर दी। इनको मौका नहीं दीजिएगा क्या? इनको बोलिए ना, अपना बारी आएगा तब बोलेंगी, बीच में क्यों बोलती हैं? चलिए अनीता जी, जवाब पहले सुन लेते हैं, जवाब सुनने के बाद फिर आपके सवाल होंगे तो बेहतर लगेगा। बोलिए सरोज जी। आप 5 मिनट से बोल रही हैं, हम कुछ बोल नहीं रहे, हम बोलना शुरू किए कि बीच में बोलना शुरू कर दी, तो हम चिल्लाएं क्या बैठ करके इनके साथ? जिस पार्टी का कोई वजूदे नहीं है उसको डिस्कशन में कहां बैठाए हुए हैं?
खाता खुला बिहार में 15 साल से बाहर है, लोकसभा में कहीं खाता नहीं खुला। अब आप इनको डिबेट में बैठाए हैं, भाजपा को गाली दे रही हैं कि भाजपा को जनता नकार दिया। अगर हमको नकार दिया, अगर हमको नकार दिया तो इनको क्या किया है सोच लीजिए। 70 साल में भाजपा कब खड़ी हुई, जरा बताएंगे आप? क्या बात, उस हिसाब से तो आप किस मुंह से बोल रहे हैं? आप संसद में एक सीट भी नहीं ला पाते थे, ये भाजपा की औकात थी। तो आप ऐसी बात ना करें, आप कहाँ खड़े हैं वो हमें भी पता है, इतिहास गवाह है। अरे नेताजी जेल में है, पहले उनका बेल उनका हो गया है, जोर जोर से चिल्लाइएगा फिर बेल टूट जाएगा, फिर कोई चोरी के केस में पकड़ा जाएगा। क्या बोल रही है? आपके कोई पार्टी है आपका? अरे आप वंशवाद वाला लोग पार्टी के बात क्यों कर रहे हैं? सुनिए, चिन्मयानंद बाहर है, स्वागत कीजिए, ठीक है? तो ऐसे ही लोग अब बाहर और जेल की बात करते हैं तो नेल्सन मंडेला और गांधी जी, समझे ना, गांधी जी सभी लोग जेल हाँ, गए हैं। नेल्सन मंडेला जी सब चोरी के केस में नेल्सन मंडेला जी नहीं गए थे, चारा चोरी में नेल्सन मंडेला जी नहीं गए थे। बिल्कुल, महात्मा गांधी नहीं, चारा चोरी में नेल्सन मंडेला नहीं गए थे। नेल्सन मंडेला से मत तुलना करिए, क्रांति करके जेल नहीं गए थे, चारा चोरी में गए थे नेताजी। विश्वास है ना, न्यायालय पे विश्वास है ना, तो बेटा और बेटी में जाने का क्यों बात कर रही है? वेट कीजिए, जनता जवाब देगी, आपको दे रही है। अरे जनता तो 3 बार से आपको जवाब दे रही है। नजर आ रहा है। सरोज जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सर, हनुमान जिसको आप कह रहे हैं, क्या कोई हनुमान को अकेले छोड़ता है क्या? हनुमान जी कभी अकेले रहे? आपने कह तो दिया कि वो खुद को हनुमान कहते हैं बीजेपी का। मुद्दा कोई और है, आप लोग कहीं और भागे जा रहे हैं, आपस में आप लोग खींचातानी करने में लगे हैं। सरोज जी, बात बता दूं, मैं फिर कहा कि लोजपा जो है, लोक जनशक्ति पार्टी, आज भी एनडीए का अंग है। अभी भी एनडीए का अंग है। अभी तो लोक जनशक्ति पार्टी के जो है किसके साथ है? भाजपा के साथ है। अब रह गया सवाल कि वहां पर अंदरूनी अगर कोई विवाद थोड़ा है आपस में, तो उसको वो लोग ठीक करेंगे, वो लोग ठीक कर लेंगे। आज भी लोजपा हमारे साथ है, बस इतना ही है। अभी हम कहा हनुमान जी के विरुद्ध में तो हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो हनुमान जी के विरुद्ध में नहीं बोल रहे हैं, ना हम सुग्रीव के विरुद्ध में बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि वो हमारे साथ है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि हमारे साथ है, लोजपा हमारे साथ है। नहीं तो सर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जेडीयू से डरे हुए हैं क्या? और अभी सरोज जी, जेडीयू से डर लग रहा है क्या? जेडीयू वालों से डर लग रहा है क्या, इसलिए मुंह नहीं खोल रहे हैं क्या आप लोग? अरे भाई, अच्छा क्यों? अच्छा एक चीज हमको बताइए ना, जेडीयू से क्यों हम गलत बोल रहे हैं क्या कि जेडीयू से डर लगेगा? हम लोजपा हमारे साथ है, ये गलत हम बोले क्या? ये गलत बोले क्या? लोजपा आज मेरे साथ है कि नहीं है? और लोजपा से चिराग जी अलग है क्या वो अलग पार्टी बना लिए क्या? अलग पार्टी तोड़ दिए, लोजपा में ही है। वाह सर, मतलब कि साथी के घर में आग लगी है और आप बुझाने मत जाइए, कहिए फिर भी साथ हम खड़े हैं। सही है क्या ये? भाई आप कैसे नहीं जान रहे कि नहीं बुझाने गए होंगे, नहीं बुझा रहे होंगे? नहीं, अगर बुझ रही है, अगर आप बुझाने की कोशिश किए तो बताइए ना सर। आप कह रहे हैं कि आप नहीं आप देख पा रहे हैं, दिखाइए। राजनीति में सारे कोशिश जो है सो चैनल में नहीं बताया जाता है। राजनीति में कोशिश कुछ पीछे से भी होता है। लोजपा हमारे साथ है, इतना तय है। लोक जनशक्ति पार्टी जो एनडीए के साथ था, एनडीए के साथ है। अब जब चिराग जी लोजपा को छोड़ेंगे या लोजपा से बाहर जाएंगे तभी ना चर्चा करिएगा। आज चिराग जी कौन पार्टी में है? लोक जनशक्ति पार्टी में है। लोक जनशक्ति पार्टी हमारे साथ है। अब उनके घर का अंदरूनी कुछ झगड़ा है तो बिना उनके कहे हम थोड़े हस्तक्षेप करेंगे, वो ठीक करेंगे और हम वो ठीक हो जाएगा। सर जी, चिराग ट्विटर पर चीख के कह रहे हैं कि बीजेपी से हमें उम्मीद नहीं थी, हमें उम्मीद थी कि बीजेपी कुछ कहेगी, 2 कदम आगे बढ़ाएगी। उनकी उम्मीदों को आपने तोड़ा है, फिर भी आप कहते हैं हम साथ खड़े हैं। जेडीयू आपको पता है कि अगर कदम अपने पीछे कर लगी, अगर आप दिखाएंगे कि एलजेपी के साथ हम खड़े हैं खुलकर, तो ये भी डर जहन में है सर। छिपा लीजिए कितना भी आप। बताइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे आप ऐसा बात कर रहे हैं, एलजेपी के 5 सांसद जो है, 5 सांसद लिख करके दिए कि हम संसदीय दल का नेता पारस जी को मानते हैं। पारस जी नेता हम बने, तो अब उस पे पारस जी नेता है और उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, तो फिर हम क्यों माथा लगाने जाएं? हम चिराग जी लोजपा में है, लोजपा के संसदीय दल के नेता पारस जी हैं और आज वो भी लोजपा के सांसद हैं।
तो जब वो लोजपा छोड़ देंगे, चिराग जी लोजपा में नहीं रहेंगे या अलग पार्टी बनाएंगे, तभी तो हम टिप्पणी करेंगे। आज तो सब लोग साथ हैं, लोजपा के साथ हम लोग हैं, लोजपा एनडीए के साथ है, हम लोजपा के साथ है। बात कहाँ है? केवल नेता का बदलाव हुआ है, पारस जी उसके संसदीय दल के नेता हो गए, बस इतना ही तो है। चलिए सर, घुमाइए फिराइए कितना भी, लेकिन सच्चाई जान रही है सर, जनता भी, प्रदेश भी और मीडिया भी जान रही है। अनीता जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार निमंत्रण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे भाई हैं चिराग पासवान, झारखंड में आने वाले 3 सालों के बाद जब चुनाव होगा तो इसका फायदा क्या जो दलित वोट बैंक है वो अपने पाले में कर पाएंगे? अगर मान लीजिए एक बार को जुड़ जाते हैं चिराग पासवान तो फिर एक साथ भी दिखाई दे सकते हैं झारखंड के चुनाव में। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी कभी फायदे के लिए काम नहीं किया। फायदे की बात होती तो वो मंडल आयोग नहीं करते, फायदे की बात होती तो कभी आडवाणी जी का रथ नहीं रोकते। उन्होंने हमेशा संविधान का बात किया, उन्होंने हमेशा दलितों की बात की, उन्होंने हमेशा अल्पसंख्यकों, जरूरतमंदों, गरीबों की बात की। तो अभी वाकई में जिस तरह से बिहेव किया जा रहा है चिराग पासवान जी के साथ, वो बहुत गलत है। तो ऐसे समय में उनको ढांढस देना, उनके साथ खड़ा होना, ये राष्ट्रीय जनता दल का कर्तव्य है और उसी कर्तव्य को निभा रहे हैं तेजस्वी जी, और फायदे नुकसान की कोई बात है नहीं। और जहां तक ये इन्होंने सब बात कह दिया खुद सरोज जी ने कि हम लोग पीछे से भी काम करते हैं, हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, है ना, उनके जो होगा वो देखा जाएगा। मतलब दूर से घर में आग, आप तो बोले कि आग लग रहा है, ये दूर से देख रहे हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक सब कुछ बर्बाद हो जाए, उस दिन का ये इंतजार। अरे आग तो आप लगा रही है कि मेरे साथ आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए। आग तो आप लगा रही है, हम तो आग बुझाने वाले में से हैं। आप तो आग जिस रामविलास पासवान को आप लोग लात मार के बाहर कर दिए, उनको प्रतिष्ठा नहीं दिए, जिसके कारण आज वो भाजपा के साथ गए। अब आप जो है वो उस पार्टी को तोड़ने के लिए आप लोग कह रहे हैं मेरे साथ आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए। तो आग तो आप लोग लगा रहे हैं, आरोप हम पर क्यों लगा रही है? ऐसा है कि जब किसी अन्य पार्टी वाले टूट करके आप में जाते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं, वो कार्य भी अच्छा होता है। जब कोई गलत काम दूसरे दल में रह के करता है, वो नेता खराब होता है। जब आपके पार्टी में आके डुबकी लगाता है, वो अच्छा हो जाता है। ये बंगाल में भी कई नेता अधिकारी हैं और भी कई नेता हैं, उनका भी मामला देख लीजिए, है ना। तो ये वाली बात ना बोलिए, ये दो तरफा बात ना कीजिए कि वो हम लोग गलत कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। पासवान जी तो आप ही किस लिए चले गए, उनका आज भी इज्जत करेंगे। चिराग जी से भी भाईचारा है, आज भी है, कल भी रहेगा। हमारा आपके जैसा नहीं होता कि आपदा में तो मेरे साथ तो दुश्मनी नहीं है, स्वार्थ का, आपके साथ भाईचारा है तो मेरे साथ तो नहीं दुश्मनी नहीं जानते। है। हम लोग सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता निभाना नहीं जानते कि जिनसे फायदा हो सिर्फ उन्हीं के साथ दोस्ती निभाए। ये आपकी बात है, अभी चिराग को नहीं पूछ रहे हैं, जो संसदीय बोर्ड के हैं उनका आप नाम बार बार बोल रहे हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि चिराग कमजोर हैं तो उनको क्यों पूछा जाए, हम उसमें नहीं देखते। अभी चिराग जी को जरूरत होगा तो हम लोग उनके साथ खड़े होंगे, सीधी सी बात है। आप जहां मजबूत का हाथ पकड़ते हैं वहीं हम लोग जरूरत हम कमजोर, और जिसको जरूरत होता है उसका हाथ थामते हैं। यही फर्क है आप में और हम में। आप अडानी अंबानी को चुनते हैं, हम गरीबों को चुनते हैं। फर्क यही है, फर्क यही है। आप ताकतवर का साथ चुनते हैं, हम जहां जो कमजोर हो जाते हैं उनका साथ चुनते हैं, ये फर्क है। चलिए ठीक है अनीता जी, सरोज, किसका फायदा किसका नुकसान ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर बीजेपी के हनुमान अगर संकट की घड़ी में अगर जी रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसका फायदा उठाएगा और बीजेपी कैसे कदम आगे बढ़ाती है उनके साथ के लिए आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, झारखंड में भी सियासत लगातार जा रही है। सियासत इसीलिए क्योंकि चिराग पासवान इस समय बीच मझधार में फंसे हैं, क्योंकि बिहार की धधकती सियासत की आंच अब पहुंच चुकी है झारखंड, और उस झारखंड में जहां पर आरजेडी के भी एक सीटें हैं और वो मंत्री हैं। ऐसे में आरजेडी उम्मीद लगाए बैठी है कि अगर चिराग पासवान अगर साथ आते हैं तो झारखंड में भी आने वाले समय में हमको इसका फायदा मिलेगा, दलितों के वोट बैंक का वो हमारे पक्ष में आ सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।